नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी आज करेंगे अपने गुरु के गांव में चुनावी सभा। 4 लेयर में सुरक्षा, सबसे अधिक बार बस्तर आने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच रहे हैं। जगदलपुर के छोटे गांव आमावाल में दोपहर करीब 12 बजे उनकी सभा होगी। वे बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार महेश कश्यप के लिए प्रचार करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। दरअसल छोटे अमावाल यहाँ पर भानपुरी सड़क से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इलाका भाजपा के दिवंगत नेता बलिराम कश्यप और साथी कश्यप परिवार का कहा जाता है, इसलिए यहां मोदी की गारंटी गिनाने और ग्रामीण वोटर को साधने के लिए पीएम की सभा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बस्तर दौरे पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून जारी कर बताई भविष्यवाणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्तर दौरे के मद्देनजर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर कार्टून पोस्ट कर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे भविष्यवाणी करार दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया में कार्टून पोस्ट करते हुए कहा कि आज बस्तर पधार रहे हैं साहब, यहाँ पर स्क्रिप्ट उन्हें मिल चुकी है, लिख कर रख लीजिए, यही होने वाला है। एक भी आपके सवालों का जवाब आज भी नहीं दिया जाएगा। भाजपा को वोट रूपी यहाँ पर लाठी अब जनता मारेगी। वहीं कार्टून में बढ़ती महंगाई, डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम, रोजगार को लेकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी केवल एक ही जवाब दे रहे हैं कि मित्रों मुझे लाठी से बचा लो, ये लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। फेसबुक फ्रेंड ने लड़की को बदनाम करने की दी धमकी, गंदे अश्लील कमेंट कर किया परेशान, बदनाम नहीं करने के लिए मांगे रुपये, आरोपी गिरफ्तार। रायगढ़ के लैलूंगा पुलिस ने किशोर बालिका को बदनाम करने और परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने वाले आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को उसके गाँव के पास से हिरासत में लिया गया। आरोपी हर्षित यादव से पूछताछ कर महत्वपूर्ण साक्ष्य की जब्ती कर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुकमा में गुफा से विस्फोटक सामग्री बरामद। कैंपा थाने से करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी की गुफा में नक्सली द्वारा भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक सामान छुपा रखा था और आगामी लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ यहां पर तैयारी चल रही थी, लेकिन इसकी भनक सुरक्षा बलों को लगी और ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियारों और विस्फोटक सामग्रियों का जखीरा बरामद किया गया, जिसकी पुष्टि एसपी किरण चौहान ने करते हुए कहा कि नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है और आगामी दिनों में ऑपरेशन और तेज कर दिए जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के हर क्लास में 8 सीटों की कटौती, इंटर स्टेट ट्रांसफर पॉलिसी भी बदली। छत्तीसगढ़ में 37 स्कूल, 15 अप्रैल तक आवेदन। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में छात्रों के एडमिशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार केवी ने हर क्लास में 8 सीटें कम कर दी है। वहीं बच्चों की ट्रांसफर पॉलिसी में भी बदलाव किया गया। इसका सबसे ज्यादा असर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे पेरेंट्स पर पड़ेगा। दरअसल नए शिक्षा सत्र में केवी की ओर से एडमिशन की अधिसूचना में 32 सीटों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक हर क्लास में 40-40 सीटें होती थी। केंद्रीय विद्यालय में हर साल बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं, सीटें घटने से अब मुश्किल होगी। जंगल सफारी का समय बदला, जानिए अब कितने समय से शुरू होगी सैर। नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू सफारी के समय में बदलाव किया गया है। पर्यटक अब सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक एशिया की इस सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे। तेज गर्मी और पर्यटकों को वन्य जीवों को देखने का बेहतर अनुभव दिलाने के उद्देश्य से जंगल सफारी का प्रबंधन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि सफारी पर्यटन के अंतर्गत जंगल सफारी और जू में नया समय 9 अप्रैल 2024 से प्रभावी होगा। नया रायपुर स्थित नंदनवन जू और सफारी में मैमल्स और साथी रेप्टाइल्स सहित कुल 37 वन्यजीव और प्रजातियों का खूबसूरत आशियाना है। जंगल सफारी प्रबंधन द्वारा सफारी पर्यटन में बेहतर अनुभव दिलाने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस से 2 करोड़ 25 लाख का गांजा जब्त, 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। बोले पहली बार पकड़े गए 3 राज्यों की नंबर प्लेट मिली। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटापारा में पुलिस ने 752 किलो गांजा के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत 2 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी एम्बुलेंस में गांजा छिपाकर ले जा रहे थे। मामला भाटापारा ग्रामीण क्षेत्र का है।
कंटेनर ने ट्रक को मारी टक्कर, लगी आग। बेमेतरा में गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर, दूसरे के पैर में चोट, लाखों की दवाइयां राख। बेमेतरा जिले में तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। एक ड्राइवर की हालत गंभीर है जबकि दूसरा फरार है। घायल को जिला अस्पताल भेजा गया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के बैजी टोल प्लाजा के पास का है। मिली जानकारी के मुताबिक यहाँ पर डस्ट से भरे ट्रक के टायर पंचर हो गए थे, जिसमें यहाँ पर टायर बदलने जा रहे थे। इस दौरान दवाई और साथ ही अन्य सामानों से भरे तेज रफ्तार कंटेनर ने ट्रक को यहाँ पर पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ पर तुरंत दोनों गाड़ियों में आग लग गई। राजधानी के अगरबत्ती फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। राजधानी के भनपुर स्थित अगरबत्ती फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी की घटना से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलती ही फायर ब्रिगेड की यहाँ पर 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण यहाँ पर शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अगरबत्ती फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यह मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है। फ्लाइट से छत्तीसगढ़ आते थे महाराष्ट्र के ठग, हॉलमार्क लगा नकली सोना गिरवी रखकर लाखों की ठगी, कई राज्यों में कर चुके हैं वारदात। रायपुर पुलिस ने मुंबई के 2 साथी ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग वारदात को अंजाम देने के लिए फ्लाइट से रायपुर आते थे और वारदात करने के बाद वापस मुंबई भाग जाते थे। ठगों ने रायपुर की अलग अलग ज्वेलरी दुकानों में नकली सोना गिरवी रखकर लाखों रुपए यहाँ पर उधार लिए। जब दुकान मालिक को यह बात पता चली तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जमीन खा गई या आसमान निकल गया, आखिर शिवा साहू को क्यों ढूंढ नहीं पा रही है पुलिस, उठ रही हैं सवाल। सारंगढ़ भिलाईगढ़ से बड़ी खबर, प्रदेश के महाठग शिवा साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ शिवा साहू तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस महाठगी की वारदात में शामिल शिवा साहू के खास आदमी मिथिलेश साहू, शिवा के पिता और एक एजेंट को पुलिस ने यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन ठगी का मुख्य आरोपी शिवा साहू आज भी पुलिस के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस उसे यहाँ पर गिरफ्तार नहीं कर रही है या फिर गिरफ्तार करना नहीं चाहती है। भूपेश मुक्तेश्वरी का बैंक बैलेंस 3 महीने में 2.5 गुना बढ़ा। विधानसभा चुनाव में बघेल के पास 50 लाख कैश था, लखमा ताम्रध्वज की जमा पूंजी भी ज्यादा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सत्ता जाते ही 3 महीने में भूपेश बघेल का बैंक बैलेंस 50 लाख से करीब 1.5 करोड़ और उनकी पत्नी का 1 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया। बघेल ने नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है उसके मुताबिक उनके पास वर्तमान में 1,30,56,420 रुपये यहाँ पर कैश है। चुनाव के दौरान उनके पास 53,923 रुपये थे। पूर्व सीएम की पत्नी यहाँ पर मुक्तेश्वरी बघेल के पास वर्तमान में 2,70,62,656 रुपये है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनके पास 1,38,15,326 रुपये थे। इस तरह पूर्व मंत्री कवासी लखमा और ताम्रध्वज साहू के पैसे भी बढ़े हैं। पहले चुपके से खींच ली सहकर्मी की अश्लील तस्वीरें, फिर वायरल करने की धमकी देकर मिटाता रहा हवस। सलाखों के पीछे पहुंचा होटल का कर्मचारी। लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं से संबंधित अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बदमाश बेखौफ होकर इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सामने आया है। यहाँ एक युवक ने अपने सहकर्मी की अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हवस का शिकार बना लिया। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला टिकरीपारा थाना इलाके का है। युवक चंदूलाल साहू शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में काम करता है। उसने अपने महिला का सहकर्मी की पहले चुपचाप अश्लील तस्वीरें खींच ली, इसके बाद उसे वायरल करने की धमकी देकर हवस मिटाता रहा। युवती ने पर परेशान होकर इसकी शिकायत पुलिस से की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी युवक चंदूलाल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उनके खिलाफ रेप और साथ ही IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कवर्धा में 45 माओवादियों को किया गया रेस्क्यू। ट्रक में भरकर महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जा रहे थे आरोपी 3 तस्कर गिरफ्तार। कवर्धा से महाराष्ट्र के बूचड़खाने ले जाते हुए 45 माओवादियों को रेस्क्यू किया गया। सभी माओवादियों को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला दसरंगपुर चौकी क्षेत्र का है। भगवान राम के साथ भाजपा को मिलेगा देवी का आशीर्वाद। PM मोदी के लिए छत्तीसगढ़ के इस मंदिर में जलेगी ज्योत। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इस बीच एक रोचक खबर सामने आई है, जहां एक गुमनाम श्रद्धालु ने मां विंध्यवासिनी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह के नाम से ज्योत जलाने के लिए मंदिर में पंजीयन कराया गया है।
धमतरी के विख्यात मंदिर मां विंध्यवासिनी मंदिर में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ हर साल देश विदेश के श्रद्धालु ज्योत जलाते हैं। जीपीएम में आग से जलकर खाक हुआ घर, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, राजस्व विभाग पीड़ित परिवार को देगी मुआवजा। गौरेला पेंडा मरवाही के पेंडा थाना क्षेत्र के लटकोनी गांव के एक घर में बीते सुबह आग लग गई। आग से घर और साथ ही घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पेंडा नगर पालिका की दमकल टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। कृषि विश्वविद्यालय बनी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी, प्रश्न पत्र के बाद अब उत्तर पुस्तिका हुआ वायरल। दरअसल इन दिनों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहां आपको सेमेस्टर परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के एक रात पहले ही मिल जाते हैं। मगर इस बार कृषि विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिका भी व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है, जिसे पढ़कर छात्र खूब मजे ले रहे हैं। विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं के अंतर्गत छात्रों से सवाल पूछे। इसमें एक प्रश्न के जवाब में छात्र ने लिखा, बिल्लो बागे बिल्ली अदा की करेगी। छात्र ने अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरा पंजाबी गाना ही लिख दिया। बता दें कि छात्र ने गाने के लिरिक्स अंग्रेजी के अल्फाबेट में लिखे हैं। अब ये उत्तर पुस्तिका साथ ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर वायरल हो रही है। गुरुद्वारे में मोजा टोपी पहनकर गए भूपेश बघेल, विधायक और कार्यकर्ताओं ने भी नियमों का नहीं किया पालन, सिख समुदाय ने जताया विरोध। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल शनिवार को गुरुद्वारे में मोजा और सिर पर टोपी लगाए पहुंच गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सिख समुदाय विरोध जता रहा है। दरअसल भूपेश बघेल चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान राजनांदगांव के बागनदी पहुंचे थे, जहां गुरुद्वारा में भी मत्था टेकने गए। उनके साथ डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू और कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे। सभी कार्यकर्ताओं ने भी मोजा पहने हुए सिर को बिना ढके हुए गुरुद्वारे में प्रवेश किया। इस मामले में सिख समुदाय का कहना है कि गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय नियमों का पालन करना जरूरी है। जो हुआ नियम के विपरीत था, इससे समाज के लोग नाराज है। गुरुद्वारा साहिब के पावन और साथ ही पवित्र स्थान में प्रवेश करने के कुछ नियम हैं, जिसे पालन करना पड़ता है। जंगल में आग का तांडव, महुआ के चक्कर में लोग लगा रहे हैं आग। सैटेलाइट से एफएसआई विभाग कर रहा है निगरानी। कबीरधाम जिले के जंगल में आग लगने की घटना बढ़ रही है। जंगल में महुआ के चक्कर में यहाँ पर लोग आग लगा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग ने चेतावनी दी है कि इस तरह से काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताजा मामला पंडरिया पश्चिम परिक्षेत्र का, साथ ही संबंध पर सैटेलाइट व भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई के माध्यम से विभाग को जानकारी मिली। शांतिपूर्ण समझाइए या सख्ती से नक्सलिज्म होगा समाप्त, गृह मंत्री विजय शर्मा बोले। बातचीत के लिए सरकार हर पल तैयार, ऊटपटांग होते हैं मांगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में शांति होनी चाहिए, जो भी हुआ वे दुखद है। नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचना चाहिए। नक्सलियों से वार्ता के लिए सरकार हर पल तैयार है। लगातार बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कहा बिजली नहीं तो वोट नहीं। महासमुंद के पिथौरा में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से क्षेत्र की जनता काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बिजली कटौती होने से लोगों को पानी की भी किल्लत हो रही है। इसके चलते लोगों में अब इसका आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर बिजली कटौती बंद करने की बात कही। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो वे वोट नहीं देंगे। लकड़ी की तस्करी करते कार व पिकअप जब्त, सरगुजा में हाथी की निगरानी कर रहे वन अमले ने पकड़ी लकड़ी तस्करी। सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में बीती रात हाथियों की निगरानी कर रहे दल ने लकड़ी तस्करी कर रहे एक अल्टो एवं यहाँ पर एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। दोनों वाहनों में लकड़ी के चिरान व बल्ली लोड मिले। कार के चालक को वन अमले ने पकड़ लिया, वहीं पिकअप वाहन के सवार भाग निकले। दोनों वाहनों को वन अमले ने जब्त कर लिया है।